नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड की जो तारीख थी वर्ग 1 के लिए वो शुरू हो चुकी है और वर्ग 2 की आप शुरू होने वाली है 6 अक्टूबर से। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो एक बात बता दो कि किनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मैं बहुत समझा चुका हूँ, फिर भी एक कमेंट बार बार की जा रही है। आप हर एक सेम कमेंट को मैं बार बार रिप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस कमेंट का जो जवाब है वो मैं वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँ। देखिए, पहले डॉक्यूमेंट अभी जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 उत्तीर्ण की है, उन सभी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की है। तो एक बात क्लियर है, यहाँ पर आपको सबको अपलोड करना पड़ेगा। तो एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि किनको किनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। दूसरी बात, वो कैंडिडेट जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे वो ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी कारणवश या तो उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली या भूल गए हो, तो वो भी अपना, उनको भी मौका दिया जा रहा है, वो भी अपना फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करें और अपना पंजीयन कर लें। दूसरी बात, कुछ बात बताना चाहता हूँ, इसको लेकर आप कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर भी हो सकते हो या फिर होल्ड में जा सकते हो। तो अपने आप को होल्ड में जाने से बचाइए, क्योंकि अगर एक बार होल्ड में चले गए दोस्तों तो फिर देखिए, होल्ड पिछली बार जो कैंडिडेट होल्ड में चले गए थे उनको पता है कितनी प्रॉब्लम हुई। तो कोशिश करिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 100% सही हो। क्या है वो देखिए, ये जो लिस्ट दिख रहे हो ये विभाग ने ही जारी की है। कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने पास रखना ही है 100%, जैसे कि जन्म तिथि के लिए 10वीं और 12वीं की अंक सूची होना, स्नातक उपाधि में तीनों वर्षों प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे सर हमको सेमेस्टर की अंक सूची नहीं दी है, वर्ष की दी है, ईयर की दी है। तो आपके पास अगर वर्षों की है, वर्ष की है, ईयरली मार्कशीट है, तो उस ईयरली मार्कशीट को रखिए। उसी तरह पीजी में भी अगर आपके पास सेमेस्टर की है, सेमेस्टर की, अदरवाइज प्रत्येक वर्ष की है तो प्रत्येक वर्ष की रखिए। क्योंकि कहीं कहीं कभी कभी क्या है, पहले वर्ष से ईयरली एग्ज़ाम होती थी, सेमेस्टर बाद में हुआ, तो इस तरह से वेरिएशन होता है ना। तो ये आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि हमारे एग्ज़ाम ईयरली थी, सेमेस्टर वाइज नहीं थे। कुछ कैंडिडेट के सेमेस्टर की अंक सूची नहीं मिल रही तो वो कोशिश करें यूनिवर्सिटी से तत्काल में निकलवाने की। थोड़ा बहुत खर्चा आए तो आए, लेकिन अब निकलवाने की कोशिश करें। ऑप्शन यही है, अगर नहीं निकलती है तो फिर आपको वहाँ पर आपका क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि वो किस तरह से करेंगे। क्योंकि आपने पिछली बार भी देख लिया है, सभी अपना अपना दिमाग लगा रहे थे। दूसरी बात, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात देखिए, ये ध्यान रखना, इससे आप होल्ड में जाओगे 100%। आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो ये डिजिटल ही लगाइए ना। और मैं क्लियर बोलता, डिजिटल ही लगाइए। अगर आपने डिजिटल नहीं लगाया है तो या तो आपको होल्ड में डाल देंगे 100%, है ना। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ये भी डिजिटल बनता है, इसको भी डिजिटल ही डालें। फिर एक ये दोस्तों, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करें। देखिए, डिजिटल से क्या होता है, मैनुअल वो एक्सेप्ट करेंगे लेकिन आपको होल्ड में डाल देंगे। अभी रिसेंट ही कैंडिडेट होल्ड में गए, उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था। डिजिटल में क्या है कि डिजिटल में आपका डेटा जो होता है वो पोर्टल पर अपडेट होता है, तो वो चेक करके समझ आते हैं कि ये डॉक्यूमेंट रियल है। लेकिन मैनुअल में क्या है कि आपका कोई भी डेटा पोर्टल पर अपडेट नहीं होता है, तो ये फिर मैनुअल उनको चेक करना पड़ता है। तब तक के लिए हो सकता है आपको होल्ड में रख दो, और एक बार अगर आप होल्ड में चले गए तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत परेशानी आएगी। तो क्यों ना हम खुद को होल्ड में जाने से बचाएं और 100% वेरिफिकेशन करें। क्यों बेवजह की परेशानी मोल लेना। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना, है ना। बाकी एक शपथ प्रमाण पत्र, दोस्तों ये शपथ प्रमाण पत्र नोटरी बोलते हैं इसको। ये कोर्ट में कहीं पर बन जाएगा, जहाँ पर बाहर जो वकील बैठे रहते हैं टाइपिंग करते हैं, वो बना के जो टाइपिस्ट रहते हैं टाइप कर देंगे आपका प्रमाण पत्र, और जो वकील रहते हैं वहाँ पर बाहर वो सील भी लगा के, नोटरी लगा के इसको शपथ पत्र बना देते हैं। तो इस प्रकार का शपथ पत्र बन जाएगा। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट थी, शेयर कर दी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछली बार क्या क्या हुआ था उसको मैं आराम से आपको बताऊँगा। उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ कि जो पिछला जो भी वर्ग 1 वर्ग 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें क्या क्या अनुभव रहा, किन किन कैंडिडेट को बाहर किया और किन गलतियों से बाहर हुए हो अपनी, है ना। तो सब कुछ चीज़ें मैं शेयर कर दूँगा। ये कुछ चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुके हैं, तो कहीं ना ये बताना भी जल्दी था। एक्चुअली मैं भी थोड़ा बाहर हूँ दोस्तों, तो फिर भी आपको जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने लेवल पर।
धन्यवाद।